क्या दोस्तों आपको पता है, आप और हम अभी प्लास्टिक की रस्सी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता है जब प्लास्टिक की रस्सी नहीं थी तब हम कौन सी रस्सी इस्तेमाल करते थे और वो कैसे बनती थी। तो दोस्तों मेरा नाम है रतन सिंह और आज बात करते हैं गांव की वो प्राकृतिक रस्सी जिसे गांव के बुजुर्गों द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं बात करूं 2005 से 2010 तक लगभग ये रस्सी गांव के हर एक दूसरे घर में दिखाई देती थी। तब तक प्लास्टिक की इतनी बोलबाला नहीं थी और लोग घरों में ही लगभग शाम को या दोपहर को जब भी वक्त मिलता था तब बैठकर कई मीटर रस्सी बना देते थे। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या थी। तो दोस्तों शुरुआत तब होती थी जब मकई खेत में बोने का वक्त आता था, तो इसको अलग से नहीं बोया जाता था बल्कि खेत के अंदर कुछ लेयर में इसको साथ में ही बोया जाता था, जो खेत के अंदर की साइड में रखा जाता था। और इसको हमारी वहाँ की भाषा में, गाँव की भाषा में ओलिया बोलते थे। और ये जो फसल थी इसकी साइज और मकई की साइज दोनों सेम ही होती थी और इसको हमारे गांव में ओलिया कहते थे। अब बारी आती है मकई काटने की। जब दोस्तों मकई कट जाती थी तो इसे बाकी रखा जाता था। जब मकई को अलग कर दिया जाता था उसके बाद उमाड़ी के को एक साथ कटिंग करके इनके जो बंडल बनाकर रख दिए जाते थे। जब ये अच्छे से सूख जाते थे तो लोहे के औजार से इसके पत्ते और बीज को उससे अच्छे से अलग किया जाता था, ताकि जो इसके बीज है वो अगले साल काम लग सके। और फिर से इन बंडल को अच्छे से बांध दिया जाता था। उसके बाद उन सारे बंडल को नदी के पास ले जाया जाता और नदी के अंदर उन बंडलों को पानी के अंदर दबा दिया जाता था। ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखते थे ताकि वो वहाँ से बहकर आगे ना जाए। तो दोस्तों ये प्रोसेस लगभग 8 से 10 दिन चलती थी और 8 से 10 दिन उसको वहाँ पर रखने के बाद वो जब अच्छे से गल जाता था तो उसे बाहर निकालते थे, ताकि वो अच्छे से पूरा मुलायम हो जाता ताकि उसकी छाल निकाल सके। तो दोस्तों उनको फिर से बाहर निकाला जाता था और उनकी जो छाल होती थी उनको वहाँ से अलग कर दिया जाता था। और उसके बाद उसको अच्छे से सूखा देते थे। सूखने के बाद उनको अच्छे से सुलझा कर फिर एकत्रित करके स्टॉक कर देते थे, जिसे हमारी वहाँ की भाषा में हड़का बोलते थे। उसके बाद क्या होता था दोस्तों, ये जो स्टॉक घर पे पड़ा रहता था उसमें से ज़रूरत के हिसाब से लोग घर के हर एक आवश्यकता के लिए इससे रस्सी मेढ़ कर बनाते थे, जिसमें छोटे बच्चे भी मदद करते थे। कभी उनको पकड़ के खड़ा रखा जाता था और बड़े बुजुर्ग होते थे वो उसे मेढ़ कर उस रस्सी को बनाते रहते थे, जिसके कारण अच्छे से रस्सी बने, इसलिए बच्चों को दूर दूर खड़ा रखा जाता था। उसके साथ उसको मेलना शुरू कर देते थे और मेलने के बाद वो रस्सी तैयार हो जाती थी। तो दोस्तों ये जो रस्सी होती थी पूरी तरह से मजबूत होती थी और इसकी ग्रिप थी काफ़ी मजबूत थी। ये कई जगहों पर इस्तेमाल होती थी, जैसे गाय बांधना, बकरी बांधना, भैंस बांधना, या कुएं से पानी निकालना हो, चारपाई बनाना हो, बहुत सी अन्य जगह पर और भी ये काम लगती थी। तो दोस्तों साथ ही मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।